नमस्कार। आज ये परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में सारंग साहित्य समिति के अध्यक्ष श्री रामकरण प्रभाती साहब उपस्थित हैं और सचिव आदरणीय एडवोकेट श्री सुरेश वैष्णव साहब उपस्थित हैं, जो कि आगामी 16 नवंबर को होने वाले प्रोग्राम के लिए, कार्यक्रम के लिए सादर आमंत्रण पत्र लेकर यहाँ पधारे हैं। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय रामकरण साहब का और आदरणीय श्री वकील साहब एडवोकेट श्री सुरेश वैष्णव साहब का। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रभाती साहब की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप पर्यावरण प्रेमी हैं, साहित्य प्रेमी हैं और आप एक माँ सरस्वती के वरद पुत्र हैं। आप अपने कार्यों से, अपनी जीवन शैली से पर्यावरण का सबसे सशक्त संदेश देते हैं। मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि आदरणीय श्री प्रभाती साहब पर्यावरण संरक्षण के लिए साइकिल्स का उपयोग करते हैं और साइकिलिंग मैं भी सुबह करता हूं। तो जिस तरह से महापुरुषों ने कहा है कि कथनी करनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां है, तो मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय प्रभाती साहब को। मैं नमन करता हूं कि आपने देश की भावी पीढ़ी को के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए आपने जो सशक्त संदेश दिया है, वो संदेश काबिल तारीफ़ है। वो संदेश देश की युवा पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है, सराहनीय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज विश्व के नीदरलैंड और डेनमार्क जैसे देश जो कि साइकिल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं और AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स उनकी इतनी अच्छी है। और हमारा देश आज AQI हमारे देश में राजधानी दिल्ली में 400-500 चल रही है, जो कि बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। तो ये एक संदेश है कि आदरणीय प्रभाती साहब के माध्यम से जो आज मुझे मिला है। मैं इस अवसर पर आदरणीय सुरेश वैष्णव साहब का भी स्वागत करता हूं, जो कि जाने माने कोटा के वकील हैं और राजस्थान साहित्य अकेडमी उदयपुर, सारंग साहित्य समिति कोटा, जो संभागीय रचनाकार सम्मेलन 2025 में होने वाला है 16 नवंबर को, उसका आमंत्रण देने के लिए पधारे। मैं इस अवसर पर आदरणीय वैष्णव साहब से और आदरणीय हमारे प्रभाती साहब से निवेदन करूँगा कि वो भी 2 शब्द बोलें। आदरणीय प्रभाती साहब। सारंग साहित्य समिति 2002 में ये रजिस्ट्रेशन करवाई थी और पंडित लोकनारायण जी और गोरस प्रचंड ने इसकी स्थापना करी थी। लेकिन हमें इस साहित्य संस्था में सुरेश जी को और मुझे सेवा करने का इन्होंने मौका दिया। जब हमें मौका दिया तो हमने इस सारंग साहित्य समिति के बैनर पर सारंग सुरभि नाम से 194 पृष्ठ की एक बुक लेट निकाली। उस बुक में हमने 125 साहित्यकारों को लगभग इसमें स्थान दिया और ये दोनों भाषाओं में, हिंदी और हाड़ौती में, दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई थी। इससे सशक्त हमारी संस्था हुई। उसके बाद हमें राजस्थान साहित्य अकादमी के बैनर पर उनकी सहायता से रचनाकार सम्मेलन करने का मौका मिला। उन्होंने हमें आयोजित करने के लिए अवसर प्रदान किया। तो हमने 3-4 प्रोग्राम इस तरह से करवाए साहित्य के कि आज ये एक छोटे से कमरे से निकलकर, कवि गोष्ठियों से निकलकर राजस्थान के फलक पर छाई हुई है सारंग साहित्य समिति। और सारंग साहित्य समिति का इतना वर्चस्व बढ़ गया है कि आज राजस्थान में इसको जाने लगा है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं पर्यावरण की वजह से और ईंधन बचाने की वजह से, मेरे घर में सब सुविधा भी है, किंतु मैं अभी तक साइकिल से चल रहा हूँ। और जहाँ भी ये कोटा के अंदर जिस जगह भी मुझे जाना होता है, मैं साइकिल से जाता हूँ। अगर किसी अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर साइकिल से मैं विचरण करता हूं कोटा के अंदर और साहित्य सेवा करता हूं, पर्यावरण की सेवा करता हूं। धन्यवाद सर। मैं प्रभाती साहब को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं इस अवसर पर आदरणीय हमारे वकील साहब श्री सुरेश वैष्णव साहब उपस्थित हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इस अवसर पर 2 शब्द बोलें। आदरणीय एडवोकेट श्री सुरेश वैष्णव साहब। आज हमने डॉक्टर साहब को हमारे जो 16 नवंबर को आयोजित संभागीय रचनाकार सम्मेलन है, उसके निमित्त मुख्य अतिथि के रूप में हमारा जो पुस्तक विमोचन और सम्मान समारोह का जो सेशन है, उसके मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए हम आमंत्रण पत्र देने पधारे हैं। डॉक्टर साहब सुवी आई हॉस्पिटल, जिनको कौन नहीं जानता, टॉप फेको सर्जन कोटा में हैं डॉक्टर सुरेश कुमार जी पांडे सर। हम आभारी हैं कि आपने हमारे इस छोटे से निवेदन को सहर्ष स्वीकार किया और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपने इस कार्यक्रम का, जैसे ही हमने आपसे स्वीकृति ली, आपने सहर्ष उसकी स्वीकृति दी और मैं तो आभारी हूँ पूरे सूबी आई हॉस्पिटल
के परिवार का, डॉक्टर साहब का, कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आपके पधारने से उसमें 4 चांद लग जाएंगे और हम कृतज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत सूर्याय हॉस्पिटल परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं सारंग साहित्य समिति कोटा के सभी सदस्यों को बहुत बहुत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस का सुंदर से कार्यक्रम का निमंत्रण आज आदरणीय प्रभाती जी और आदरणीय एडवोकेट श्री सुरेश वैष्णव के माध्यम से यहाँ पहुँचाया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभार सही, Thank you. धन्यवाद।